अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यकीन औलिया पर आज हम उस अजीम और बारोब हस्ती की बारगाह में हाजिरी देंगे जिनकी शान जलाली से आज भी कलियर की फिजाएं गूंजती हैं। चिश्तिया सिलसिले के वो शहजादे जिनकी इबादत और सब्र ने फरिश्तों को भी हैरान कर दिया। वो हस्ती जिनकी एक निगाह में वो तासीर थी कि पत्थर भी मोम बन जाएं। ये बात है उस मर्द हक की जिसे दुनिया मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियारी के नाम से जानती है। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की रूहानी औलाद और बाबा फरीद गंज शकर के वो लाडले भांजे और खलीफा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इश्क हकीकी की आग में जला दी। आज की दास्तान सिर्फ एक वली की कहानी नहीं, बल्कि ये दास्तान है उस जलाल की जो जब अल्लाह की मोहब्बत में भड़कता है तो बड़े बड़े तख्त व ताज राख हो जाते हैं। हज़रत साबिर पाक की विलादत हैरत अफ़गानिस्तान के एक निहायत ही मुअज़्ज़िज़ और सादतमंद घराने में हुई। आपके वालिद का नाम हज़रत सैयद अब्दुर रहीम था। बचपन ही से आपके चेहरे पर वो नूर और पेशानी पर वो जलाल नजर आता था कि लोग देखकर समझ जाते थे कि ये बच्चा आगे चलकर विलायत के आसमान का सूरज बनेगा। लेकिन दोस्तों, आपकी जिंदगी का सफर फूलों की सेज नहीं था। अभी आपकी उम्र बहुत कम थी कि आपके वालिद का साया सर से उठ गया। आपकी परवरिश आपकी वालिदा मोहतरमा हजरता जमीला खातून ने की, जो खुद गंजे शकर बाबा फरीद की सगी बहन थीं। हालात ने करवट ली और वालिदा आपको लेकर पाक पटन शरीफ आ गईं, यानी आपके मामून बाबा फरीद की बारगाह में ले आई। और यहीं से शुरू हुआ वो इम्तिहान जिसने अली अहमद को दुनिया का साबिर बना दिया। जब आप बाबा फरीद की खिदमत में पहुंचे तो वालिदा ने भाई से कहा, भाई फरीद, ये तुम्हारा भांजा है, इसकी तरबियत अब तुम्हारे हवाले है। बाबा फरीद ने अपनी रूहानी निगाहों से देखा और पहचान लिया कि इस बच्चे के अंदर इश्क का समंदर मौजे मार रहा है। इसकी तरबियत अब तुम्हारे हवाले है। बाबा फरीद ने अपनी रूहानी निगाहों से देखा और पहचान लिया कि इस बच्चे के अंदर इश्क का समंदर मौजे मार रहा है। बाबा फरीद ने आपको लंगर खाने यानी किचन की जिम्मेदारी दी और फरमाया, बेटा, तुम्हारा काम ये है कि लंगर तकसीम करना है। बस यही वो जुमला था जो हज़रत साबिर की ज़िंदगी का मकसद बन गया। आपने दिन रात लंगर बांटा, लोगों को खाना खिलाया, लेकिन खुद एक निवाला तक नहीं खाया। क्यों? क्योंकि मुर्शिद ने सिर्फ बांटने का हुक्म दिया था, खाने का नहीं। तारीख़ बताती है कि 12 साल गुजर गए। आप रोज़े रखते, जंगलों से पत्ते खा लेते, लेकिन लंगर से एक दाना नहीं चखा। जब 12 साल बाद आपकी वालिदा आईं और देखा कि बेटा हड्डियों का ढांचा बन चुका है तो वो रो पड़ी। उन्होंने बाबा फरीद से शिकायत की। जब बाबा फरीद ने साबिर पाक से पूछा, बेटा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तो उस वक्त जो जवाब हज़रत साबिर ने दिया वो आज भी तारीख़ के सुनहरी हरूफ में लिखा है। आपने फरमाया, हुजूर, आपने मुझे लंगर तकसीम करने का हुक्म दिया था, खाने की इजाज़त नहीं दी थी। अगर मैं खाता तो हुक्म मुर्शिद की खिलाफ वर्जी होती। ये सुनकर बाबा फरीद ने आपको सीने से लगा लिया और फरमाया, आज से तुम सिर्फ अली अहमद नहीं, तुम साबिर हो। लेकिन दोस्तों, असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। ये वो दौर था जब कलियर का इलाका गुनाहों का अड्डा बना हुआ था। वहाँ के लोग दीन फिदूर, जादू टोने और अय्याशी में डूबे हुए थे। लेकिन दोस्तों, असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। ये वो दौर था जब कलियर का इलाका गुनाहों का अड्डा बना हुआ था। वहाँ के लोग दीन फिदूर, जादू टोने और अय्याशी में डूबे हुए थे। वहाँ के रईस और हुक्मरान अपनी ताकत के नशे में चूर थे। बाबा फरीद ने जब विलायत की पगड़ी बांटी तो निज़ामुद्दीन औलिया को दिल्ली दिया और साबिर पाक को कलियार जाने का हुक्म दिया। लोगों ने कहा, हुजूर, कलियर के लोग बहुत ज़िद्दी और बदअखलाक हैं, लेकिन बाबा फरीद जानते थे कि वहाँ के अंधेरों को मिटाने के लिए साबिर पाक का जलाल ही काफ़ी है। जब हज़रत साबिर पाक कलियर पहुँचे तो वहाँ का मंजर ही अलग था। लोगों ने आपका मजाक उड़ाया। वहाँ की मस्जिद के इमाम ने आपको मस्जिद में जगह देने से मना कर दिया। आपने उन्हें समझाया, लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़े रहे। वो जुम्मा का दिन था। आप मस्जिद की पहली सफ़ यानी रो में खड़े होना चाहते थे,
लेकिन लोगों ने आपको धक्के देकर मस्जिद से निकाल दिया। दोस्तों, ये धक्का किसी आम इंसान को नहीं बल्कि अल्लाह के उस महबूब को दिया गया था जिसका दिल हर वक्त याद इलाही में धड़कता था। इस बेअदबी ने कहरे इलाही को दावत दे दी। कहते हैं कि हज़रत साबिर पाक मस्जिद से बाहर निकले और एक सूखे हुए गूलर के दरख्त ट्री की टहनी पकड़कर खड़े हो गए। आपने जलाल भरी निगाहों से उस मस्जिद और उस बस्ती की तरफ देखा। आपका देखना था कि ज़मीन हिलने लगी। वो मस्जिद जहाँ से आपको निकाला गया था, वो ज़मीन बोस हो गई, गिर गई। सिर्फ एक दीवार और वो दरख्त बचा जहाँ आप खड़े थे। एक पल में हंसता खेलता शहर वीराने में बदल गया। इस वाक़े के बाद हज़रत साबिर पाक उस गूलर के दरख्त को पकड़कर खड़े रहे। कितने दिन? एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, बल्कि 12 साल। इस वाक़े के बाद हज़रत साबिर पाक उस गूलर के दरख्त को पकड़कर खड़े रहे। कितने दिन? एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, बल्कि 12 साल। सोचिए दोस्तों, 12 साल तक एक ही हालत में खड़े रहकर इबादत करना, ना खाने की होश, ना पीने की सुध। आपके जिस्म मुबारक पर दीमक ने घर बना लिया था, लेकिन आपका ध्यान अपने रब से एक पल के लिए भी नहीं हटा। आपका जलाल इतना तेज था कि कोई परिंदा भी अगर आपके ऊपर से गुजरता तो वो जलकर राख हो जाता। कोई इंसान आपके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। पूरी दुनिया में शोर मच गया कि कलियर में एक ऐसा मजजूब खड़ा है जिसके जलाल ने सब कुछ जला दिया है। तब बाबा फरीद ने अपने एक और मुरीद हज़रत शमसुद्दीन तुर्क को भेजा ताकि वो साबिर पाक के जलाल को ठंडा करें और उन्हें वापस दुनिया वालों की हिदायत के लिए तैयार करें। जब हज़रत शमसुद्दीन तुर्क वहाँ पहुँचे तो देखा कि हज़रत साबिर पाक के जिस्म का गोश्त सूख चुका है, लेकिन आँखों में वही चमक है। उन्होंने बड़े अदब से बाबा फरीद का सलाम पेश किया। मुर्शिद का नाम सुनते ही हज़रत साबिर का जलाल जमाल में बदल गया। आप होश में आए और पूछा, क्या मेरे पीर ने मुझे याद किया है? यही वो वक्त था जब कलियर की ज़मीन फिर से आबाद होना शुरू हुई। आपने अपनी बाकी ज़िंदगी वहीं गुजारी। जो लोग कल तक आपको पत्थर मारते थे, आज वो आपके कदमों की खाक लेने आते थे। आपने सिखाया कि दीन सिर्फ नरम बातों का नाम नहीं, बल्कि कभी कभी बुराई को मिटाने के लिए जलाल भी दिखाना पड़ता है। दोस्तों, हज़रत साबिर पाक की पूरी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को मार देता है तब वो अल्लाह का बन जाता है। उनका सब्र लंगर पर भूखा रहना था और उनका जलाल हक के लिए दुनिया से टकरा जाना था। आज भी कलियार शरीफ में वो गूलर का दरख्त जिसकी शाख आज भी मौजूद है, इस बात की गवाही देता है कि यहाँ अल्लाह का एक ऐसा शेर खड़ा रहा जिसने अपनी मस्ती में दुनिया को भुला दिया था। हज़ारों लोग आज भी वहाँ जाते हैं और रूहानी सुकून पाते हैं। बड़े बड़े जिन्नात और आसेब भी वहाँ जाकर पनाह मांगते हैं। अगर आपको हज़रत साबिर पाक की ये पुरसोज दास्तान पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे लिए एक सबक है कि सब्र की मंजिल कितनी ऊंची होती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि हमारे बुज़ुर्गों ने दीन के लिए कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यकीन औलिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इस दास्तान का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया और अगली वीडियो आप किस वली अल्लाह पर देखना चाहते हैं। अल्लाह हम सबको हज़रत साबिर पाक के सदक़े सब्र और इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। मिलते हैं एक नई रूहानी दास्तान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।